हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी गांव के बारे में, जिनमें कुछ गांव भूतिया हैं तो कुछ श्रापित, और यहां तक कि एक ऐसा भी गांव है जहां जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले गए हो। तो आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे रहस्यमयी गांव। नंबर 1, बेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। बेनाग्राम, जिसे भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर कहावत है, वहीं बच्चों का खेलना वहीं भूतों का वास। यहां एकदम बेमानी है, कारण साल के 365 दिनों में से 364 दिन यहां सिर्फ और सिर्फ भूत ही वास करते हैं। हां, सिर्फ एक रात ही ऐसी होती है जब यहां वहां इंसानी चेहरे नजर आते हैं। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है, और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहां बने कॉन्क्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा, जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। आज यहां पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहां के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहां पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहां के लोगों को हर सुबह उठ के कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा, और ये घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगीं। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते घर से कोई बाहर नहीं निकलता, और इस पूरे ही गांव के लोगों को भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे, और इस गांव में कई हत्याएं होने लगी, जिसका कारण लोग भूत बताते थे, और लोगों का मानना था कि ये उन्हीं फेंकी गई लाशों की आत्मा है, और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मर गए और बाकी छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, क्या आप इस भूतिया गांव में जाना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, मल्लाना गांव, हिमाचल प्रदेश। मल्लाना गांव हिमाचल के कुल्लू जिला के नॉर्थ ईस्ट में 9,842 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अलग डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना संविधान और इसका सख्त कानून अपराधियों में खौफ पैदा करता है, क्योंकि यहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते हैं। ये विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव है। मल्लाना गांव के इतिहास को लेकर कई अलग अलग किस्से हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वे आर्य हैं। यह भी कहा जाता है कि मल्लाना के लोगों ने मुगल शासक अकबर को गंभीर बीमारी से बचाया था। अकबर इतना खुश हुआ कि गांव के लोगों को टैक्स देने से छूट दे दी। यह भी माना जाता है कि गांव के लोग महान सिकंदर के सैनिक के वंशज हैं। ग्रीक और यहां बोली जाने वाली भाषा अलग अलग है, जो संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का मिश्रण है। मल्लाना घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन में ही आ सकते हैं, क्योंकि यहां के लोग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और छूने से परहेज रखते हैं। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं, और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। वीडियोग्राफी, लकड़ियां जलाना और किसी भी वस्तु को छूना यहां सख्त मना है। तो दोस्तों, ये गांव के लोगों की अजीबो आदतों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बता दें। नंबर 3, दुर्गापुर गांव, बोकारो, झारखंड। कहते हैं कि होली खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं।
लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम दुर्गापुर है, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था, वहां या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार न मनाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यहाँ होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अब तक चली रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में राजा और उसके बेटे का भूत ये सब कर रहा है, या फिर ये सिर्फ गांव वालों का वहम है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दे। नंबर 4, तैमारा घाटी, झारखंड। झारखंड में एक ऐसी जगह है जहां आपका फोन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फोन का डेट और टाइम 2026 हो जाएगा। जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो फोन फिर सही समय दिखाना शुरू कर देगा। अगर हम आपसे कहें कि आप सफर कर रहे हों और अचानक आप 2024 से 2025 या 2026 में पहुंच जाएं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। ऐसा ही कुछ होता है रांची से जमशेदपुर जाने वाले मार्ग पर, जहां एक विशेष स्थान पर आपके मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। ये है NH-33 हाईवे। जी हां, ये हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ने वाली सड़क तो जरूर है, मगर लोग इसे मौत का हाईवे भी कहते हैं। खासकर हाईवे पर पड़ने वाली तैमारा घाटी बेहद खतरनाक है, जहां ना जाने अब तक कितने वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और ना जाने कितनों की जान इस घाटी ने निगल ली है। लोगों की माने तो उन्हें इस सड़क पर एक औरत भी घूमती हुई नजर आती है, जो सफेद कपड़े पहने हुए रहती है। जब वाहन का ड्राइवर औरत को बचाने की कोशिश करता है तो उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अक्सर इस सड़क से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों को देखा जा सकता है। बहरहाल, इस सड़क पर कुछ वर्ष पहले एक मंदिर का निर्माण कराया गया ताकि घटना और दुर्घटना रुक सके। मंदिर के पुजारी का कहना है कि गांव में पूजा पाठ में गड़बड़ी हो जाने पर देवी माता खुद स्त्री का रूप धारण कर सड़क पर आ जाती है, जिसे बचाने के क्रम में गाड़ियां एक्सीडेंट कर जाती हैं। वहीं जब आप इस तैमारा घाटी के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो यकीन मानिए, आपका फोन भी खुद ब खुद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जी हां, आपके मोबाइल फोन का डेट और टाइम 2026 हो जाएगा और जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे, आपका फोन सही समय दिखाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, बहुत ही रहस्यमयी है यह तैमारा की घाटी। क्या आप इस घाटी में जाना चाहोगे? हमें कमेंट में बताना। नंबर 5, कोडिन्ही विलेज, केरल। भारत में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी ही एक जगह केरल में है। इस राज्य में एक गांव है जहां एक चेहरे के 2 लोग हर दूसरे घर में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा है। यानी यहां भारत में किसी भी अन्य जगह के मुकाबले ज्यादा जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। चलिए आपको आज इस गांव की कहानी बताते हैं। ये गांव भारत के केरल राज्य में है। इस गांव का नाम है कोडिन्ही। इस गांव को लोग ट्विन टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहां कई सालों से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं।
यही वजह है कि जब आप यहां जाएंगे तो बच्चे और बूढ़े दोनों जुड़वा मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार यहां जाएंगे तो एक चेहरे के दो लोगों को देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, कई लोगों के शरीर की बनावट भी एक जैसी है। इस गांव में एक दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। गांव वालों की माने तो जुड़वा बच्चों का पहला केस इस गांव में साल 1940 में आया था। हालांकि 1990 के बाद इस गांव में जुड़वा बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई। वैज्ञानिक आज भी इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए कई बच्चों के डीएनए का भी अध्ययन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ सामने नहीं आया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का स्थानीय आहार ही ऐसा है कि इससे जुड़वा बच्चों के गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आप इसे एक समस्या की तरह देख रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल यहाँ के लोकल लोग इसे एक आशीर्वाद के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि यह ईश्वर की ओर से उनके लिए तोहफा है। यहाँ के लोग जुड़वा बच्चों के जन्म से इतने खुश हैं कि वो हर साल इसे लेकर एक वार्षिक उत्सव भी मनाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस उत्सव में भाग लेने दुनिया भर से लोग केरल के इस गांव में आते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के सबसे रहस्यमयी गांव। तो इनमें से कौन से गांव में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बता दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।